6:30 बजे सुहाग रात हो जाए, सुहाग रात कमरे में बिल्कुल मेरे दूल्हे जैसे सच के आना। अब समय आ गया है, बस ये एक काम करके इस लड़की से मुझे जिंदगी भर के लिए छुटकारा मिल जाएगा और कोई चारा भी नहीं है। लेकिन इसके बाद इसकी शक्ल भी नहीं देखूंगा। देखो ना, मेरी मेहंदी देखो, इसमें एम ढूंढो। देखो देखो। आई लव यू कुछ, आई लव यू। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। टोलू, तुम बोर नहीं हो रहे? हो तो रहे हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं। नीचे जाओ ना, खेलो कूदो और कोल्ड ड्रिंक भी पी के आना, ठीक है? हाँ, और ताई जी से डांट सुने। ताई जी ने हमें यही रहने को कहा है, हम नीचे नहीं जाएंगे। बड़ा है आज्ञाकारी पुत्र, पहले आंटी जी की वजह से फंस गए और अभी ये सर पे आके बैठ गए। जासूस कहीं का। हम आंटी से कैसे मिल पाएंगे? डोलू, तुम यहीं रुको, हम अभी बाथरूम होकर आए, ठीक है? पक्का बाथरूम ही जा रही हो ना, कहीं भाग तो नहीं जाओगी? डोलू, डोलू अच्छा बच्चा है ना, आप यहीं पे बैठो, हम अभी बाथरूम गए और अभी आए, ठीक है? ठीक है, हम यहीं हैं, लेकिन जल्दी आना। विंडो से बाहर निकल जाते। सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्ते। ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अरे भाई शैल, दूल्हे को तो बुलाओ। हाँ, अभी बुला। अब मौसी माँ, आप बैठे रहिए, मैं बुला लेती हूँ। विक्रम, चलो सब नीचे बुला रहे हैं। हाँ। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? किसी ने देख लिया तो बहुत डांट पड़ेगी।
नीचे जब रस्म के लिए बैठेंगे ना तब उठा सकते हो, अभी नहीं। ठीक है। इस तरफ जा, जा। विक्रम, अरे विक्रम, कहाँ जा रहे हो? हम जानते हैं मिट्टू से मिलने का बड़ा मन कर रहा है, मगर अभी नहीं, बाद में। शैल इंतजार करिए नीचे, जल्दी आना। यहाँ आइए हमारे पास। आज का दिन, ये सुनहरा सुरीला दिन आपके और हमारे लिए ही तो है, तो फिर ये दूरी किस बात की? आइए ना हमारे पास। आज आप कुछ नहीं बोलेंगे, आज सिर्फ हम बोलेंगे। हमें हमेशा से पता था कि आपका और हमारा मिलन लिखा है, और आज हमारा सपना पूरा होने जा रहा है। आपको हमारे दूल्हे के रूप में देखने के लिए हम कब से तरस रहे थे, लेकिन आज हम आपकी दुल्हन हैं, सिर्फ आपकी, हमेशा हमेशा के लिए। अब वर अपना स्थान ग्रहण करें। जी। आज सब बंधन हट जाएंगे, ना ही कोई डर, ना ही कोई शर्म, बस आप और हम। आपको ना ही कोई डर है और ना ही कोई हिचक। हम भी यही चाहते थे। ये हसीन पल हमारी जिंदगी के सबसे यादगार पल है। काश ये पल यहीं थम जाए
हो, धीरज धरो बेटा, सब्र का फल मीठा होता है। बिल्कुल। अरे भाई, कभी खट्टा तो कभी मीठा, पर फल तो फल ही होता है ना। सब्र रखो विक्रम, दुल्हन आती होगी तुम्हारी। जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत और हसीन है ये पल। आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि हम कितने बेसब्र हुए जा रहे हैं हमारे मिलन के लिए। इस जालिम इंतजार को खत्म कीजिए। इस शादी के ढोंग से पहले हम पूरी तरह आपके होना चाहते हैं। हमें किस कीजिए ना। हमें किस कीजिए ना मयंक जी। क्या हुआ? आप रुक क्यों गए? किस कीजिए ना मयंक जी। विक्रम जी दो जगह कैसे हो सकते हैं? अरे क्या हो क्या गया है तुम्हें? ये विक्रम नहीं होगा तो और कौन होगा मिठू? मयंक, ये क्या मजाक है? हाँ, ये सहरा पहनकर क्यों बैठे हो तुम यहाँ?
चालबाज, धोखेबाज, हमारे साथ ऐसा किया क्यों किया आपने? मुझे क्यों किया? बोलिए क्यों किया? आपको क्या लगा था कि हमें पता नहीं चलेगा? अब देखना आप, अब हम क्या करेंगे आपके साथ और बाकी सबके साथ? हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हम सब मत रोको बर्बाद कर देंगे। उसे बड़बड़ा नहीं दो, ताकि उसकी असलियत उसी के मुंह से सबके सामने आ जाएगी। झूठ कहा हमसे, झूठ। आपने कहा था ना कि एक रात हमारे साथ बिताएंगे, मंडप पे जाने से पहले आप हमारे पास आएंगे, तो फिर क्यों नहीं आए मयंक जी? क्यों नहीं आए? क्यों मुकर गए आप? आपको क्या लगा था कि हम आपके उस पागल भाई के साथ शादी करेंगे, फेरे देंगे? वो तो सिर्फ एक रास्ता था आप तक पहुंचने का, सिर्फ एक रास्ता। लेकिन अब हम आपको नहीं छोड़ेंगे। हम सबको बता देंगे कि उस दिन होटल रूम में क्या हुआ था। सबूत के तौर पे फोटोग्राफ है हमारे पास, दिखा देंगे सबको। तब आप क्या करेंगे? बताइए, क्या करेंगे आप? वो तो अब समझे हम कि मयंक और तुम्हारे बीच जो लड़ाई चल रही थी वो नाटक था। हाँ मम्मी जी, मेहंदी में जो कुछ भी हुआ, वो लड़ाई, वो सब कुछ, वो सिर्फ एक नाटक था। सॉरी चारू, मेरा पति सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा, और हमें अलग करने की तुम्हारी सारी कोशिशें नाकामयाब रहेंगी। अच्छा तुम्हारा पति? मयंक जी ने तुम्हें बताया नहीं? वो जो मयंक जी और हमारे डिवोर्स पेपर्स थे वो गलत थे, उस पे गलत साइन था। इसका मतलब गुंजन, डिवोर्स तो हुआ ही नहीं। मयंक जी अब भी हमारे पति है, और अपने पति के साथ एक रात बिताने में क्या गलत बात है? मैडम, अगर आप रामायण समझ में आ गई हो तो हम चले मयंक जी। एक मिनट चारू, इतनी भी क्या जल्दी है? याद करो, तुमने एक पैकेज के लिए साइन किया था, तब तुम अपने सुहाग रात के सपने सजाने में इतनी बिजी थी कि तुमने ध्यान ही नहीं दिया कि तुम साइन कहाँ कर रही हो। कुछ याद आया? मैं भी कितनी बुद्धू हूं ना, विक्रम की जगह तुम साइन कर सकती हो। कुछ ही घंटों में मिसेस विक्रम बनने वाली हो, है ना? लो, ये यहाँ पर। वो डिलीवरी स्लिप नहीं थी चारू, वो डिवोर्स पेपर्स थे। और अब वो ओरिजिनल डिवोर्स पेपर्स मेरे पास है। डिवोर्स पेपर्स थे, और अब वो ओरिजिनल डिवोर्स पेपर्स मेरे पास है। ऐसा है चारू कि तुम्हारी तरह मैंने भी एक प्लान बनाया था। फर्क सिर्फ इतना था कि मेरा प्लान तुम्हारे प्लान से बेटर था। बकवास मत करो गुंजन, ये सब बकवास है। और साथ ऐसा नहीं हो सकता, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको मार देंगे, तहस-नहस कर देंगे। मयंक जी, हम ऐसा नहीं कर सकते। चारू, एक सीधी सी बात तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है? जिंदगी तुम्हें एक इतना अच्छा मौका दे रही थी, एक नई शुरुआत करने के लिए, लेकिन तुमने जानबूझ के उसे गवा दिया। विक्रम जैसे साफ और नेक दिल के लड़के को तुम पहचान नहीं पाई। तरस आता है मुझे तुम्हारी बेवकूफी पर।
विक्रम तुम यहीं रुको, रचना को देख कर आती हूँ। मैं विक्रम गया ना, चलो मौसी माँ बुला रही है, हमें नीचे जाना होगा। विक्रम जी, अच्छा हुआ आप आ गए। आप इन लोगों की बातों में मत आइएगा विक्रम जी, ये लोग हमें फंसाना चाहते हैं। ये जो गुंजन है ना, इसने हमारी कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिला दिया, नहीं तो हम ऐसी महकी महकी बातें क्यों करेंगे विक्रम जी। और आपके जो ये भाई है ना मयंक जी, जिस दिन से हम इस घर में आए ना, उनकी नजर हम पे थी। बकवास बंद करो चारू। बकवास? ये सब बकवास आपके लिए होगा, लेकिन हमारा तो पूरा संसार उजड़ रहा है। विक्रम जी, आपके रिश्तेदार कैसे से हैं? कितनी गिरी हुई हरकतें कर रहे हैं। आपने हमें थप्पड़ मारा, अपनी मिट्टू को, आपने अपनी मिट्टू को थप्पड़ मारा। कौन मिट्टू? तुम हमारी मिट्टू नहीं हो सकती, ये हमारा भ्रम था। तुम चारू थी, चारू, और चारू ही रहोगी। वो चारू जो हमारे मयंक भैया की पहली पत्नी रह चुकी है। हमें दुख हो रहा है कि हमने तुम्हें इतना प्यार दिया, इतना दिल से चाहा, और तुमने हमारा इस्तेमाल किया। तुम हमारे प्यार की रत्ती भर भी हकदार नहीं हो, रत्ती भर भी। चुप करो। तुम्हें क्या लगता है ये सब सुन के हम तुम्हारे पैरों में गिर जाएंगे, तुमसे माफी मांगेंगे? तुम्हारे जैसे पागल की हमारी जिंदगी में कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगा हम तुम्हारे साथ साथ फेरी लेंगे, शादी करेंगे? पागल कहीं के, तुम तो हमारे लिए एक जरिया थे अपनी मंजिल तक पहुंचने का, बस। तुम जैसे पागल से कौन शादी करेगा? तुम ठीक तो ना? ये सब हमारी गलती है काकी माँ। आप सबको हमारी वजह से चारू के जुल्म सहने पड़े। अगर हम प्यार में अंधे नहीं होते तो ये अनर्थ भी नहीं होता काकी। हम आप सबसे क्षमा मांगते हैं। गुंजन भाभी, हम आपके गुनहगार हैं। हमने हमेशा ही आप पर ही शक किया, जबकि खोट उसकी नियत में था। हमें माफ कर देना गुंजन भाभी। नहीं विक्रम, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहती थी, और मैं जानती थी कि चारू कैसी है। बस किसी तरह तुम्हें उसके जाल से निकालना था। माफी तो हम भी मांगना चाहते हैं, जिसके बगैर हमारे दिल पर एक बहुत बड़ा बोझ होगा। हमें माफ कर दो बेटा,
हम तुम्हारे गुनहगार हैं। हमने तुम पर शक किया, तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं किया बेटा। हमें माफ कर देना बेटा। ये आप क्या कह रही है मौसी माँ? बड़ों के हाथ सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए उठने चाहिए, माफी मांगने के लिए नहीं। और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप तो बस विक्रम की खुशी चाहती थी ना। मैं भी विक्रम की खुशी ही चाहती थी। तुम इस घर की बहू नहीं, इस घर का कवच हो बेटा। जिस घर में तुम हो ना, उस घर का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जीती रहो बेटा। अरे आराम से भाई, क्या मजाक है ये? अरे होली के लिए वक्त है, अभी पानी छिड़के जा रही हो सभी जगह। हम क्या मजाक कर रहे हैं? घर में एक बुरा साया था, जानते भी हैं। अब वो चला गया है तो घर का शुद्धिकरण करके हम घर की नजर उतार रहे हैं। हटिए जरा आप। पूरा साया उतारने के चक्कर में हमें सर्दी ना हो जाए। पूरा साया। क्या हुआ? अरे क्या हो गया आपको? ये देखो, हमें थोड़ी ना पता था यहाँ पानी गिरा है। ओहो, ये बुरा साया उतारने के चक्कर में अब जीजी गिर जाती तो? देख क्या रही हो, ले जाओ इन्हें। आइए जीजी, बैठिए। मैं ठीक। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इंटरनेशनल फैशन सिंपोजियम, वो भी लखनऊ में। इनविटेशन फॉर 2। केटी और कौन जाएगा? केटी की खास तो मैं ही हूँ, तो केटी के साथ तो मैं ही जाऊंगी फैशन की दुनिया की बड़ी हस्तियों से मिलने। यस। क्यों नित्या, बहुत खुश नजर आ रही हो? बहुत उछल रही थी ना वो रचना। अब देखना, उस गर्द बहन जी को बताती हूँ केटी के लिए कौन सी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।